हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DK's क्लास इन एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग किस तरह से किया जाता है। हम देखते हैं डेटा को किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं किसी एक स्टूडेंट के समस्त डेटा को फॉन्ट कलर चेंज करना चाहूँगी। इसकी ज़रूरत आपको पता पड़ेगी थोड़ी देर बाद। और अब मैं चाहती हूँ कि ये स्टूडेंट्स के नेम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए। तो ये क्लिक किया मैंने स्टूडेंट नेम को और हम गए डेटा में और हम आइकन क्लिक करते हैं A to Z। अब यहाँ पर मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जो मुझे पूछ रहा है कि मैं अपने सिलेक्शन को एक्सपैंड करूँ या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। दोनों ही करके देख लेते हैं। पहले हम करते हैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, यानी कि केवल मैं इसको सॉर्ट करना चाह रही हूँ, उससे रिलेटेड दूसरे डेटा को सॉर्ट नहीं करना चाह रही हूँ। बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखते हैं कैसे होगी गड़बड़। ये मैंने रेड कर रखा था, कुणाल आंजना। ये मैंने एक रो का फॉन्ट चेंज इसीलिए किया था, कुणाल आंजना। फादर नेम होना चाहिए था जसपाल आंजना, पर ये सॉर्ट करके फादर नेम हो गया बालमुकुंद मीणा। बहुत गड़बड़ हो गई, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। हम चलते हैं वापस Ctrl Z से और अब की बार हम A to Z करने के साथ एक्सपैंड द सिलेक्शन करते हैं। देखो जैसे हम एक्सपैंड करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा सॉर्ट हो रहा है और अपने साथ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को लेते हुए चल रहा है। कुणाल आंजना, जसपाल आंजना, ये करेक्ट मेथड है। पर हम हमेशा केवल सिंगल पैरामीटर में सॉर्ट नहीं करते हैं। मल्टीपल पैरामीटर्स में सॉर्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। ये हमने पूरा डेटा एक साथ सेलेक्ट कर लिया। इसमें हमें सॉर्ट नहीं करना बल्कि कस्टम सॉर्ट करना है। कस्टम सॉर्ट पर मैं जब क्लिक करती हूँ तो ये मेरे को मल्टीपल लेवल्स के पैरामीटर्स मिल जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे कम एज वाले बच्चे सब ऊपर आए, यानी कि डेटा को मैं एज के असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहती हूँ। एज का कॉलम M है। एक बात और ध्यान देने की है, माई लिस्ट हैज़ हेडर्स। इस पर चेक मार्क लगा रहेगा तो इस हेडर को सॉर्टिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, और अगर ये चेक मार्क नहीं होगा तो ये भी सॉर्ट हो जाएंगे, जो कि गलत है। इसलिए हमें इस पर चेक रखना चाहिए। अब हम एज के ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो कॉलम M या फिर कहिए एज। छोटे बच्चे ऊपर चाहिए या बड़े, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। चलिए स्मॉलेस्ट को हम ऊपर रखते हैं। फिर उसके बाद मुझे जेंडर पर चाहिए, यानी कि सारे मेल एक साथ और सारे फीमेल एक साथ। F पहले आता है और M बाद में आता है। असेंडिंग लेंगे तो पहले फीमेल आएंगे और डिसेंडिंग लेंगे तो पहले मेल आएंगे। अब हम एक और लेवल ऑफ सॉर्टिंग ऐड करना चाहते हैं तो प्लस पे जाएंगे और इसमें हम लिखेंगे जेंडर F में है। चलिए जेंडर में हम मेल पहले चाहते हैं तो Z to A। इसके बाद हम चाहते हैं कि बच्चों के नेम भी असेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए, तो एक और लेवल ऐड करते हैं नेम के लिए, कॉलम C या नेम। और कभी कभी ऐसा होता है कि दो बच्चे एक ही नाम के होते हैं, तो ऐसे में हमें फादर्स नेम भी देखना होता है, तो हम फादर्स नेम जो पहले आता है उस बच्चे को हम पहले मान लेते हैं। तो प्लस और लेकर के हम फादर्स नेम भी ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल लेवल्स पर सॉर्टिंग। ओके करते हैं। अब देखते हैं हमारा जो रेड लाइन है वो कहीं नहीं गया, यानी कि डेटा गड़बड़ तो नहीं हुआ है। तो चलिए देखिए, पहले 6 इयर्स के बच्चे आ गए, फिर 7 इयर्स एज के आ गए हैं, और इस तरह से हमारे डेटा में असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एजेस आ गया है। अब 6 इयर्स की अगर हम बात करते हैं तो इतने बच्चे 6 इयर्स एज के हैं, और जिसमें हम सारे पहले मेल आ गए फिर फीमेल आ गए। परफेक्ट, कोई गड़बड़ नहीं है। अब अगर हम नेम्स को देखना चाहते हैं यहाँ पर, तो देखिए अर्जुन, करण, कृष्णा, काजल। वैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लेते तो अर्जुन के बाद काजल आता, करण बाद में आता, पर चूंकि हमने मेल्स को पहले लेना चाहा है तो मेल्स में ही ये असेंडिंग में हो गया है। चलो एक बार ऐसा भी करके देखते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, बच्चों के नेम्स के असेंडिंग ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, तो फिर इस जेंडर पैरामीटर को हम हटा देते हैं। कस्टम में चलेंगे और इस जेंडर को हम माइनस कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो काजल यहाँ पर है ये नंबर 2 पर आ जाएगी। चलिए इसको माइनस कर दिया और फिर हम सॉर्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये काजल सेकंड प्लेस में आई है। तो इस तरह से हम सॉर्ट कर सकते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।